अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हम लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस नीश से रिलेटेड अपना यूट्यूब का चैनल बनाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी होगी वो ये देखनी होगी कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट, यानी कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है और जिन चीज़ों को करने में आप बोरिंग फील ना हो और आप उस पर अपना पूरा इंटरेस्ट के साथ काम कर सकें, वीडियो बना सकें, कंटेंट क्रिएट कर सकें, तो उसी नीश को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद व्हाट कैन यू क्रिएट, कि आपने अपना इंटरेस्ट तो देख लिया, लेकिन क्या उस इंटरेस्ट पे वीडियोस बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हैं कि नहीं है। आप उन रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं, उस रिसोर्सेज के बजट्स को। तो आपको अपना बजट भी देखना होता है फिर, तो क्या हम उसके रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने कंटेंट बनाने के लिए हमें जितना बजट हमारा लगेगा। तो ये सब भी हमें देखना होता है। और थर्ड जो मेन चीज़ होती है, व्हाट पीपल वांट टू सी, कि हमें ये देखना होता है कि हमारे लोग क्या देख रहे हैं यूट्यूब पे, लोग किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, किन चीज़ों पे, किन नीश के ऊपर हमारा सर्च वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। तो ये देखते हुए हमें अपनी नीश को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो देखिए, नीश को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपका अपना इंटरेस्ट आ जाता है, जो हमने अभी बात की कि हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, कि हम किन किन चीज़ों में, किन किन फील्ड से रिलेटेड अपना इंटरेस्ट रखते हैं। कि मैं एक वुमेन हूँ तो मैं फूड रेसिपी का चैनल, मेरा इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। मेरा एजुकेशन, अगर मैं एज अ टीचर हूँ, टीचर मेरा प्रोफेशन है, तो मैं अपना एजुकेशन का चैनल भी बना सकती हूँ कि उसमें मैं अपने लेक्चर्स बनाकर उसमें मैं अपलोड कर दूँ। तो इन तमाम इंटरेस्ट से रिलेटेड मैं अपने अपनी नीश को देखूंगी कि मैं वो इंटरेस्ट देखूंगी कि जिन पे मेरा इंटरेस्ट हो, जिन पे मैं लॉन्ग टर्म्स तक अपने, क्योंकि देखें ऐसा नहीं होता कि आज ही हमने अपना चैनल बनाया है, आज ही हमारी वीडियोस पे बहुत हज़ारों व्यूज आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया में ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए होता है। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, हमें वीडियोस लॉन्ग टाइम के लिए बना के डालते रहना चाहिए, हमारे कंटेंट लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है कि आप बोर ना हो। सेकेंड चीज़ वही आ जाएगी कि उस इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आपके पास हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो सेकंड में आप रिसोर्सेज देखेंगे। थर्ड पे हम ट्रेंड्स देखेंगे कि हमारे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, कौन से नीश पे हमारी ट्रेंडिंग पे हैं, कौन सी नीश हमारी ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। तो उस पे हम उसका ट्रेंड चेक करेंगे। ये भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम ट्रेंड चेक करते हैं नीश का। और देन उस नीश पे कंपटीशन कितना है, कि कंपटीशन हाई है, बनाने वाले ज़्यादा हैं, तो उस पे कंपटीशन हमारा हाई होता है। अगर नीश पे क्रिएटर कम होते हैं तो उसका कंपटीशन कम होता है। तो ये दोनों चीज़ें अभी हम आगे सीखेंगे किस तरीके से हम ट्रेंड और कंपटीशन अपनी नीश का देख के उसको सेलेक्ट करेंगे फिर। तो देखें, यहाँ पर मैंने एक चार्ट पूरा बनाया है। ये मैंने अपने इंटरेस्ट पे बनाया है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक अपना चार्ट बनाना है जो आपके इंटरेस्ट पे होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने यहाँ पे इंटरेस्ट सब लिखे हैं: टेक्नोलॉजी, फूड, गेमिंग, एजुकेशनल, फैशन एंड ब्यूटी, हेल्थ, फोटोग्राफी, क्रिएटिव, एंटरटेनमेंट एंड रिव्यू। यहाँ पे मैंने वो तमाम इंटरेस्ट लिख दिए हैं कि जिन पे मुझे लगता है कि मैं इन पे अपना कंटेंट बना सकती हूँ, मेरा इन पे इंटरेस्ट है और मैं एक अच्छा कंटेंट बना सकती हूँ। देन इंटरेस्ट के बाद अब हमारी बारी आती है कि रिसोर्सेज। अब मुझे अपने रिसोर्सेज चेक करने हैं। तो देखें, जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी की नीड सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की चीज़ों पे बात करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैपटॉप पे बात कर रहे हैं तो आप लैपटॉप्स के डिफरेंट लैपटॉप्स दिखाएंगे। मोबाइल्स की अगर आप एक मोबाइल को सेलेक्ट कर ले रहे हैं टेक्नोलॉजी की नीश पे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स दिखाएंगे। तो इसके लिए आपके पास जाहिर बात है आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इन रिसोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने इसको माइनस कर दिया है। देन फूड पे मेरा इंटरेस्ट है तो मैं फूड पे व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे टाइम देना होगा, तो क्या मेरे पास टाइम है बाहर जाके फूड की व्लॉगिंग करने के लिए, फूड स्ट्रीट को कवर करने के लिए, अपने एरिया के डिफरेंट सिटीज़ के ट्रैवलिंग के लिए। अगर मैं अपनी ट्रैवलिंग भी रख रही हूँ, इसमें ट्रैवलिंग एंड फूड की मैं अपनी निश रख रही हूँ, तो क्या मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, आउट ऑफ कंट्री में।
तो अगर मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं इस पे, बेशक हम ट्रैवलिंग पे ना जाएं, आउट ऑफ सिटी ना जाएं, अपने सिटी के अंदर ही हम देखें कि हम फूड की व्लॉगिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। और मुझे इसके लिए टाइम अगर मुझे देना पड़ेगा तो मैं टाइम भी दे सकती हूँ। तो मैंने इसको अपने रिसोर्सेज में पुट कर दिया है कि इस चीज़ के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं। एक मोबाइल चाहिए होगा मुझे, एक मुझे माइक चाहिए होगा कि मैं बाहर निकल कर फूड स्ट्रीट की कवरेज कर सकूं, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स की। या अगर मुझे बाहर नहीं भी जाना, मैं बाहर जाकर टाइम नहीं दे सकती, तो मैं फिर फूड रेसिपी का कोई चैनल बना लूँ कि मैं घर में जो भी कुकिंग कर रही हूँ मैं उसकी वीडियोस बनाकर, उसकी अच्छी सी वीडियो की एडिटिंग कर कर उसकी रेसिपीज को मैं अपलोड कर दूँ। तो ये मैं कर सकती हूँ, घर में बैठे हुए भी मैं इसको कर सकती हूँ, और फूड व्लॉगिंग भी मैं कर सकती हूँ। तो इसको मैंने, रिसोर्सेज मेरे लिए अफोर्डेबल है तो मैंने इसको अपने रिसोर्सेज पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब देन देखें, गेमिंग का अगर इंटरेस्ट है, लेकिन गेमिंग के लिए वही बात होती है कि आपको डिफरेंट गेम्स के स्टेशंस लेने होते हैं, बाय करने पड़ते हैं, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने इसको फिर यहाँ से माइनस कर दिया है कि मेरी ये रिसोर्सेज में नहीं आ रहा। देन इसके बाद एजुकेशनल है, तो डेफिनेटली अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, या मैं टीचर हूँ, तो मैं अपने लेक्चर्स बनाकर उनको अपलोड कर सकती हूँ अपने चैनल पर। तो अगर मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रही हूँ, मैं ट्यूशन ले रही हूँ, तो मैं उन लेक्चर्स को अपने साथ साथ रिकॉर्ड भी करती जाऊँ और फिर वो लेक्चर मैं अपना अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। या फिर सिंपल आप एक अपना घर में वाइट बोर्ड ले लें, उस पर अपना सेटअप कर लें, एक आप मोबाइल का स्टैंड ले लें और उस पे अपने मोबाइल को फिक्स करके अब आप सामने व्हाइट बोर्ड पे आप टीच करें, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी एजुकेशनल चैनल बना सकते हैं। या इसके अलावा मोटिवेशनल एजुकेशनल स्टोरीज होती हैं और हिस्टोरिकल आपकी हिस्ट्री होती हैं, वो तमाम चीज़ें आप इस पे, आप सिंपल कोई भी हिस्ट्री उठा लें हिस्टोरिकल की, आप उसको बता रहे हों, आप सिंपल उसकी आप बताएं, आप अपनी वॉइस ओवर करें और साथ में आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट पुराने उसी हिस्टोरी से रिलेटेड आप वीडियोस की क्लिप्स चला दें और इमेजेस के क्लिप्स बना के एक वीडियो बना दें। तो इस तरीके से भी आप एजुकेशनल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस पे आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट, एक इसी नीश से रिलेटेड आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एजुकेशनल के अपने चैनल बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा रिसोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन आप फैशन एंड ब्यूटी के, आप फैशन एंड ब्यूटी के टिप्स का आप चैनल बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी, कुछ भी नहीं चाहिए होगा। आप सिंपल गूगल से या आप एआई से आप डिफरेंट फैशन एंड ब्यूटी के आप टिप्स सर्च करें और फिर उन टिप्स को देखते हुए आप उसकी वीडियो, एक अच्छा सा उस पर कॉन्टेंट बनाएं और अपने चैनल पे आप अपलोड करते रहें। जैसे कि आपको ब्यूटी पे आप स्किन के ग्लोइंग के लिए, स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत सारे आप ब्यूटीज के टिप्स वगैरह आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी होते हैं और ये चैनल चलते भी हैं। तो इस पे भी आपको ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैंने इसको भी कंसिडर कर लिया है। सिमिलरली हेल्थ पे भी आप बना सकते हैं अपने चैनल के, आप हेल्थ के हिसाब से आप उस पर टिप्स दें, ट्रिक्स बताएं हेल्थ कंट्रोल करने के। फॉर एग्जांपल कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसकी 5 टिप्स बता दें, होम रेमेडीज बता दें आप कुछ भी हेल्थ में। तो इससे भी हम अपना एक चैनल बहुत ईजिली घर में बैठे हुए रन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई एक्सपेंसिव की ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखें, फोटोग्राफी बात से बहुत से लोगों का एक अच्छा होता है, हॉबी होती है उनकी फोटोग्राफी, तो उस पर भी वो अपना चैनल बना सकते हैं कि वो फोटोग्राफी करना सिखाएं कि किस तरीके से आप एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इस पे वो अपना चैनल बनाएं और अपने हॉबी के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ वो यूट्यूब पे अर्निंग भी स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पे देखें, अब उसके लिए आपके पास एक लाजमी होता है, हाई टेक का आपके पास कैमरा होना चाहिए। तो मैं नहीं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती, तो मैंने इसको फिर अपने रिसोर्सेज से माइनस कर दिया है, इस नीश को भी। देन इसके अलावा आप कोई भी क्रिएटिविटी का, आप आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल बना सकते हैं। छोटे छोटे आप उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के DIY के आप उसमें वीडियोस बनाएं, चीज़ें बनाएं और उसको अपने चैनल्स पर डालते रहें। 5 मिनट्स के, 4 मिनट्स के आर्ट एंड क्राफ्ट के, तो ये भी बहुत आपका डिमांडिंग नीश है और इस पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। देन आपका एंटरटेनमेंट का हो गया कि अगर आप एंटरटेनमेंट की नहीं सेलेक्ट करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप उसमें म्यूजिक की वीडियोस डाल रहे हैं, आप ड्रामास पे अपना कोई रिव्यू दे रहे हैं, और आप कुछ भी कर रहे हैं, आप फनी वीडियोस बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फनी अपनी डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप उस पे एंटरटेनमेंट के हिसाब से उस निश को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा आता है कि रिव्यू के रिव्यू पे आप देखें, आप बहुत सी चीज़ों पे आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कि आप पॉडकास्ट ले लें, जो मेन आपके जो फेमस हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, आप उनके पॉडकास्ट को साइड पे छोटा सा ये तरीका होता है कि आप उसको छोटा सा उनके पॉडकास्ट को साइड पे चलाएं और उनको फिर पूरा अपने रिव्यू पे डिस्कस करें। आप अपने आप को मेन फ्रंट पे रखें और फिर आप उनके साथ साथ उनकी वीडियोस पे चलते हुए साथ साथ आप अपना अपना रिव्यू दें। या हम किसी आपने देखे होंगे कि बहुत इस तरीके से आपके चैनल बने हुए होते हैं कि ड्रामास के रिव्यूज देते हैं, वो हर एपिसोड के ड्रामे की एक एपिसोड पे वो अपना रिव्यू देते हैं कि आज इस एपिसोड में क्या हुआ, आज ये चीज़ सही थी, ये चीज़ नहीं थी, इस एपिसोड में ये अच्छा दिखाया, ये बुरा दिखाया। तो फिल्म पे आप रिव्यू दे सकते हैं, सॉन्ग्स के ऊपर, या आप किसी भी चीज़ पे अपना रिव्यू का चैनल बना सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको सर्च करनी होंगी चीज़ें। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं, अपना कंटेंट आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होंगी। तो ये भी मैंने अपने रिसोर्सेज पे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमने 10 अपने इंटरेस्ट जो मेरे थे मैंने वो यहाँ पे सेलेक्ट किए थे। और अब मेरे पास जब मैं अपनी रिसोर्सेज को देख रही हूँ कि मैं किन अपने इंटरेस्ट की रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकती हूँ अपना कंटेंट बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म तक काम करने के लिए। अभी इनिशियली मेरे पास इतना बजट नहीं है और मैं लगाना भी नहीं चाहती, लाजमी बात है, अभी हम कमा नहीं रहे तो हम इतना ज़्यादा लगाएं क्यों। अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बेशक लगाएं, इन्वेस्ट करें अपनी रिसोर्सेज पे और फिर वो अपना काम शुरू करें, स्टार्ट करें। लेकिन अगर जिनके पास नहीं है, जिनका बजट नहीं है, तो उनको ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की। तो अब हमारे पास से 1 2 3 4 5 6 बन गए, 6 हमारे पास रिमेनिंग रह गई हैं। और ये सब मैं अपने इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, ये मैंने अपना इंटरेस्ट चार्ट बनाया है। इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट पे बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि आपको अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। अब हमारी रिसोर्सेज में ये 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज हमारी नीश की आ गई हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसका ट्रेंड चेक करना है और कंपटीशन देखना है। तो चले आए पे देखते हैं कि हम इसका ट्रेंड और कंपटीशन किस तरह से चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएं और यहाँ से आप अपना vidIQ सर्च करें। तो यहाँ से आप vidIQ का पहला ये ओपन कर लें और यहाँ से आप इसको साइन अप विथ योर गूगल अकाउंट, सिंपल, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको यहाँ से गूगल अकाउंट से अपने साइन अप कर लें। तो जैसे आप इसको गूगल से साइन अप करेंगे अपने, और आप यहाँ से कीवर्ड्स पे जाएंगे, ठीक है। हमें कीवर्ड्स अपने उसकी हमें चीज़ें देखनी है, अपने कीवर्ड्स का हमें उस पर हमें एनालिसिस करना है। तो यहाँ से आप यहाँ कीवर्ड पे आप यहाँ पे अपना फिर अपना कीवर्ड पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि हम अपने फूड को यहाँ से हम लिख के अपना सर्च करते हैं। तो ये देखें, ये आपको फ्री में है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ रिजल्ट शो कर देगा कि फूड से रिलेटेड कीवर्ड्स आपके देखें, स्ट्रीट फूड पे आपके देखें सर्च वॉल्यूम हमें कितना ज़्यादा, इतना हमें सर्च वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीट फूड पे हमारा सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देखें फूड पे आपको कंपटीशन भी वेरी हाई मिल रहा है 97.12, तो फूड का कंपटीशन भी बहुत हाई है। और यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है। और यहाँ पे फिर देखें आपको फूड से रिलेटेड ही आपको 2-3 स्ट्रीट फूड का आपका सर्च वॉल्यूम देख लें, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो स्ट्रीट फूड का हमें वॉल्यूम एज कम्पेयर टू फूड हमें थोड़ा कंपटीशन कम मिल रहा है, लेकिन ये भी हमारा हाई ही है और इसका सर्च वॉल्यूम इतना है। यहाँ से हमें इसका स्ट्रीट फूड पे भी आप बना सकते हैं, आप फास्ट फूड फूड चैलेंजिंग पे भी आप बना सकते हैं अपना चैनल। इसका भी देखें आपको सर्च वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है।
अगर हम इस पे सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, इसका वॉल्यूम इतना है, सर्च वॉल्यूम, और इसका कंपटीशन इतना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसी तरीके से अपने ईटिंग चैलेंज है हमारा, तो ये हमें देखें चीप वर्सेस एक्सपेंसिव फूड चैलेंज। आप इस पे लेकिन देखें इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है, यानी कि इसको देखने वाले लोग कम हैं, तो इस पे फिर आपके व्यूज़ भी आपको कम मिलेंगे। तो इसको आपको जिस पे आपका सर्च वॉल्यूम ही ज़्यादा ना हो, तो उन कीवर्ड्स को आपको, उन नीच को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखें यहाँ से आप फूड चैलेंजिंग पे आप कर सकते हैं, आप फूड ब्लॉगिंग पे कर सकते हैं, आप फूड रेसिपी का कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को लिखें और उनका आप सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन एक जगह पे, एक पेपर पे आप नोट करते रहें। तो अब हमारे फूड के बाद सेकंड हमारी कौन सी थी, हम एजुकेशन को देख लेते हैं। अब हम एजुकेशनल को सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें, एजुकेशन पे भी आपको सर्च वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है और इसका भी कंपटीशन हाई है। तो इसको भी आप एक जगह पे नोट कर लें। एजुकेशन के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अब आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर लें। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की तो बहुत डिमांड है आजकल, और इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा। कोर्सेज, तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग का आपको सर्च वॉल्यूम इतना मिल रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा है सर्च वॉल्यूम, लेकिन इसका देखें कंपटीशन कम है, यानी कि इस पे बनाने वाले वीडियोस कम है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, एजुकेशनल पे आप उस पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप इस नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं एजुकेशनल की, और उस पर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना आप कंटेंट डालते रहें। तो अब हम फैशन को अपने आप पे सर्च करते हैं और देखते हैं फैशन पे हमें क्या चीज़ मिल रही है। तो फैशन पे देखें इतना हमें सर्च वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। हम ब्यूटी पे करके देखते हैं, ब्यूटी टिप्स पे करके देखते हैं, या हम फैशन टिप्स अगर हम लिखें तो ये देखें फैशन टिप्स पे भी आपको इतना सर्च वॉल्यूम आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इस पे आपका कंपटीशन कम है। सर्च वॉल्यूम इतना भी कम नहीं है, लेकिन आपका इस पे कंपटीशन भी कम है, तो आप इस पे भी आप बना सकते हैं। ब्यूटी टिप्स पे देख लेते हैं हम। तो ग्लो अप है, हाउ टू ब्यूटी सीक्रेट्स हैं, तो इन पे कंपटीशन हमारा हाई है, लेकिन इनका हमारा सर्च वॉल्यूम इतना नहीं है। और जस्ट हम टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, हम्म तो इस पे भी आपका इतना सर्च वॉल्यूम नहीं मिल रहा आपको, और इस पे कंपटीशन भी बहुत हाई है। तो जिन पे हमारा सर्च वॉल्यूम ही ना हो, तो उन निश को सेलेक्ट करना, उन पे अपना चैनल बनाना इतना हमें कंसिडर हमें नहीं करनी है। जिनका हमें सर्च वॉल्यूम हाई मिले, यानी कि देखने वाले ज्यादा हो, हमें उन्हीं निश को सेलेक्ट करना है। हेल्थ से रिलेटेड हम देख लेते हैं। हम्म तो देखें हेल्थ पे आपको सर्च वॉल्यूम भी मिल रहा है, और इस पे आपको कंपटीशन भी एज कंपेयर टू फूड और एजुकेशन आपको ये कम मिल रहा है। तो ये देखें यहाँ पे आपको हेल्थ बैंड है, हेल्थ केयर है, यहाँ पे आपको दूसरे आपको कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं, कैसे रिलेटेड पे आप अपनी नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्रिएटिव और रिव्यू के चैनल को देख लें। अगर हम यहाँ से फूड रिव्यू देख लेते हैं,
तो फूड रिव्यू का देखें, फूड रिव्यू पे आपका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा मिल रहा है आपको, और कंपटीशन आपका वेरी हाई है इस पे भी। और अगर हम किसी मूवी का रिव्यू कर लेते हैं, तो मूवी के रिव्यू में देखें आपको सर्च वॉल्यूम भी आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका कंपटीशन कम है। इस यानी कि इस पे आप अगर अपने कंटेंट बनाएं तो आप इस पे जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आप इस पे अपने चैनल को ग्रोथ जल्दी से करवा सकते हैं, क्योंकि इस पे बनाने वाले कम हैं, आपको कंपटीशन कम मिल रहा है। तो फरारी मूवी रिव्यू, इस पे इतने आपके सर्च वॉल्यूम आ रहे हैं। मूवी रिव्यू, हॉरर मूवी रिव्यूज, आप इस तरीके से अपने किसी भी रिव्यू का चैनल बना सकते हैं। तो vidIQ पे इस तरीके से आपको अपनी नीश पे, हर नीश को आपको उसका कीवर्ड पुट करके देखना है कि कौन सी आपकी ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग ट्रेंडिंग आपकी नीश चल रही है। तो यहाँ से मैंने अपने रिसोर्सेज पे से मैंने इन 3 को निकाल लिया है, जो मेरी ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग नीश, जिन पे मुझे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा था, वो मैंने तीनों को यहाँ पे लिख लिया है। अब देखें, यहाँ पे मैंने उनका साथ में कंपटीशन भी लिखा था, और कंपटीशन के हिसाब से जिस पे मुझे सबसे कम कंपटीशन मिल रहा था, उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा था, उसको मैंने फर्स्ट पे रख लिया है। उसके बाद जिसका कंपटीशन थोड़ा हाई था, मैंने उसको रखा है। और देन मुझे फूड पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था, तो उसको मैंने थर्ड पे रखा है। यानी कि मैं जिस पे मुझे कंपटीशन कम मिलेगा और उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होगा, तो मैं उसको अपनी नीश सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि एज अ कॉम्पिटिटर मुझे कंपटीशन कम मिलेगा, तो मैं जल्दी एक अपनी मार्केट में अपनी पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी बना सकती हूँ। तो इसी तरीके से आपको ये पूरा चार्ट बनाना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, अपने इंटरेस्ट के साथ अपने रिसोर्सेज को देखना है, जिसपे आप आसानी से अपना कंटेंट बना सकें। देन फिर आप अपनी नीश पे उसके ट्रेंड्स देखें कि आया कि वो यूट्यूब पे सर्च वॉल्यूम है भी उनके, कि लोग उनको सर्च कर भी रहे हैं, उन नीश पे देख भी रहे हैं कंटेंट को, कि नहीं देख रहे हैं, या बस ऐसे ही बना के आप अपने नीश पे जो है आप शुरू कर देंगे अपना कंटेंट बनाना। तो उसका ट्रेंड चेक करें, और ट्रेंड के साथ साथ अपनी नीश का कंपटीशन भी आप चेक करें, और देन फिर अपनी एक नीश को सेलेक्ट कर लें। तो अब जब हमारी नीश सेलेक्ट हो जाएगी, तो उसके बाद का स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। और यूट्यूब चैनल बनाने से पहले हमें एक जीमेल का अकाउंट बनाना होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना स्टार्ट करेंगे किस तरीके से हम अपना जीमेल का अकाउंट बनाएंगे, और उससे हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।